नदी के पास बने छोटे से गांव निशापुर में 22 वर्षीय आदित्य अपनी दादी की कहानियों से बचपन से ही मोहित था। निशापुर गांव का इतिहास कई रहस्यों से भरा हुआ है। यह गांव 300 साल पहले बसे एक प्राचीन राजा के कारण जाना जाता था। वो राजा नदी के पार खड़े लाइट हाउस का रक्षक था। राजा ने उस लाइट हाउस को प्राचीन जादू से सील कर दिया था, लेकिन वह राजा एक दिन अचानक गायब हो गया। लाइट हाउस के बारे में गांव में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात में चीखें सुनाई देती हैं। कुछ का कहना था कि वहां अजीब नीली रोशनी दिखती है। एक दिन आदित्य को दादी ने राजा और लाइट हाउस की कहानी सुनाई। उनकी आवाज में डर और गंभीरता थी। आदित्य, वो जगह शापित है, वहाँ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। आदित्य हमेशा साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह अपनी दादी की कहानियों को बचपन से सुनता आ रहा था, पर इस बार वह इन रहस्यों को सुलझाने का निश्चय कर चुका था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी। देखो बेटे, लाइट हाउस की ओर मत जाना, वहाँ केवल मौत और अंधकार है। पर आदित्य का मन विचलित नहीं हुआ। उस रात आदित्य ने चुपके से नदी के पास जाने की योजना बनाई। जैसे ही वह गांव की सीमा से बाहर निकला, उसे लगा शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। अरे नहीं, यह तो मेरा भ्रम है। और वो आगे बढ़ा। तभी एक हल्की आवाज आई, आदित्य, वहां मत जाओ। आदित्य ये सुन के डर गया। उसने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। जब वह नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि पानी में उसकी परछाई अजीब तरीके से हिल रही थी। उसने पानी में झांक कर देखा, तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। तभी नदी के पास एक पुरानी नाव खुद चल के आई। उसने डरते हुए नाव में कदम रखा। चलिए, अब चलते हैं। नदी पार करते समय हवा अचानक शांत हो गई। आसमान में बादल घिरने लगे। अचानक उसे नाव के नीचे से किसी के खुरचने की आवाज सुनाई दी। वह झुककर देखने ही वाला था कि पानी में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। आकृति ने धीरे से कहा, ए बच्चे, यहाँ से लौट जाओ। ये सुन के आदित्य थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और नाव को दूसरी तरफ खींचता रहा। आखिरकार आदित्य लाइट हाउस तक पहुंच गया। लाइट हाउस के दरवाजे पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो एक चीख गूंजी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर लाल निशान थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर जादुई प्रतीक चमकने लगे। लाइट हाउस की सीढ़ियां बहुत पुरानी और डरावनी थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। घड़ी के पास एक प्राचीन किताब रखी थी। उस किताब में से नीली रोशनी निकलने लगी। उसमें लिखा था, तुम यहाँ आ गए हो तो अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। अगर इस लाइट हाउस का राज खोलना है तो तुम्हें अपने सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। जैसे ही उसने किताब बंद की, चारों ओर परछाइयां घूमने लगी। हर परछाई उसके ऊपर हमला करने लगी। अरे छोड़ो मुझे। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए किताब के पन्नों में लिखा एक मंत्र पढ़ा। परछाइयां एक पल के लिए चली गईं। वह ऊपर के कमरे में गया। वहां एक शीशा रखा था, जिसमें उसकी परछाई अजीब तरीके से हिल रही थी। परछाई ने उससे कहा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अब तुम मेरी जगह यहाँ रहोगे। आदित्य ने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पर शीशे ने उसे खींचने की कोशिश की, जिससे वो डर गया। उसने तुरंत किताब के पन्नों में उसने एक मंत्र देखा, जिसमें लिखा था कि लाइट हाउस के रहस्य को खत्म करने के लिए उसे अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। उसने अपनी माँ का पेंडेंट बलिदान कर दिया। अचानक
लाइट हाउस हिलने लगा और आत्माओं की चीखों के साथ वह ढह गया। सुबह होते ही लाइट हाउस गायब हो चुका था। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। आदित्य ने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने कहा, बेटा, तूने गांव को डर से मुक्त कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। देखिए रोमांचक वीडियो जिसमें एक मछली समुद्र ड्रैगन को बंदी बनाती है।